अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रत खैर व आफ़ियत से होंगे। आज फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक और वीडियो के साथ। आज की एक वीडियो बहुत ख़ास वीडियो है। आपके लिए 3-4 टिप्स लेकर आया हूँ। अगर आप उन पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से 6 महीने के बाद, आज से 6 महीने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक ड्रास्टिकल चेंज आएगा। ये कुछ चीज़ें, कुछ हैबिट्स मैंने बहुत सारे कामयाब लोगों की ज़िंदगियों को रिसर्च करके 5-6 चीज़ें, 5-6 हैबिट्स लेकर आया हूँ उनकी ज़िंदगी से। वो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को बता दूँ ताकि आप भी उन पर अमल करें और आपकी ज़िंदगी एक अच्छी राह पर गामज़न। सबसे पहली जो चीज़ है जो आपने करना है अपनी ज़िंदगी में, अगर आप चाहते हैं कि आज से 6 महीने बाद इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपकी ज़िंदगी में ड्रास्टिकल चेंज आए, तो आपने ये करना है कि आपने सोने से पहले अपने दिन को प्लान करना है। करना यह है कि आपने अपनी डायरी लेनी है, जो जर्नल है आपका, आपने उसको खोलना है। बुलेट पॉइंट्स में आपने लिखना है कि कल के दिन की शुरुआत आप कैसे करेंगे और क्या-क्या चीज़ें, जो बड़े-बड़े काम हैं आपने क्या-क्या करने हैं, जो छोटे-छोटे काम हैं आपने क्या-क्या करने हैं, और आज के दिन के वो क्या काम थे जो आपने करने थे और नहीं हुए। आज के दिन में आपसे क्या गलतियां, कोताहियां हुई और आज के दिन आपने क्या सही काम किया, ये आपने रात को सोने से पहले हर हाल में करना है, आज से 6 महीने तक। दूसरा जो मैंने रिसर्च करके ये चीज़ देखी है, बहुत सारे कामयाब लोगों में, जो कामयाब लोग होते हैं वो सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं। तो आपने ये क्या क्या करना है कि आपने सुबह सवेरे जल्दी उठना है। जब आप जल्दी उठेंगे, हमारे दीन में ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे उम्मत की जो बरकत है वो है सुबह के सवेरे में, सुबह सवेरे में। तो सुबह के जो वक्त में होता है उस वक्त अल्लाह पाक ने बरकत रखा होता है। अगर आप सुबह सवेरे आपने उठना है और जो बड़े बड़े टास्क हैं वो आपने सबसे पहले अंजाम देने हैं। जब आप वो टास्क अंजाम देंगे, सुबह सवेरे आप काम शुरू करेंगे, आपका दिन बहुत लंबा होगा। तो आप जो बड़े काम सुबह सवेरे अंजाम देंगे तो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी। जो बड़े काम, याद रखिए, बड़े काम आपने सुबह सवेरे पहले करने। जो आप बड़े काम सर अंजाम देंगे तो आपका जो बर्डन है वो कम होगा और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट फील होगी कि यार बड़े काम तो मैंने कर लिए, जो छोटे छोटे काम है वो आपके रह जाएंगे। और दिन का काफ़ी सारा हिस्सा सुबह के जो वक्त में अल्लाह पाक ने एक बरकत रखी है। आप सुबह जो है डिस्ट्रक्शन नहीं होती, ना आपको किसी की कॉल आनी होती है, ना कोई दोस्त आपको बुला रहा होता है, ना किसी बच्चे ने सोना जागना होता है, ना कोई कॉल आती है, ना कोई मैसेज आता है, कुछ भी नहीं होता। आप होते हैं और आपका टेबल होता है और आपने सारे काम सारे सर अंजाम देने। जो भी असाइनमेंट है, जो भी ईमेल्स देखनी है, जो भी काम है वो आपने सुबह सवेरे करेंगे तो इंशाल्लाह आपके बहुत सारे काम जो पेंडिंग में वो हो जाएंगे। तीसरी जो चीज़ है वो है आपने कम से कम हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करनी है। अब देखें, मेरी एक बात याद रखें कि अगर आपने बहुत सारी स्किल सीख लें, अपने बहुत सारी किताबें पढ़ ली और अगर आपके मैदे में मसला है तो आपका वो हुनर, वो आपका स्किल किसी काम का नहीं होगा, आपके किसी काम को नहीं आएगा। मुझे ये एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक शख्स है, उसने 3000 जनाब किताबें पढ़ी हैं और वो पीएचडी होल्डर है और बड़े सारे स्किल आते हैं, लेकिन वो उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसके डायलिसिस पर है और वो जो है ना हॉस्पिटल में बिस्तर पर है। तो वो उसका स्किल, उसकी किताबें, उसका इल्म किस काम आ रहा है? किसी काम नहीं आएगा। तो हुनर के साथ, किताबों के साथ, पढ़ने के साथ कभी अपने हेल्थ को कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने करना क्या है, सुबह उठकर आपने 1 घंटे, अगर सुबह नहीं कर सकते तो रात को करें। अगर आप रनिंग नहीं कर सकते, आप जिम नहीं जा सकते, आप वॉक करें। अगर आप वॉक नहीं कर सकते, कम से कम 1 घंटे, आधा घंटे आप स्ट्रेचिंग करें। बुढ़ापे में जो होता है आपके मसल्स अकड़ जाते हैं, लेकिन आप अपनी जवानी में जब स्ट्रेचिंग वगैरह करते हैं तो इनमें लचक रहती है और आप बुढ़ापे में भी फिट रहते हैं। तो आपने एक्सरसाइज को कभी नहीं छोड़ना। ये याद रखें, 6 महीने तक आपने ये सारी चीज़ों पर अमल करके फिर मुझे बताना है। अच्छा, ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ जो आपने करनी है, हमेशा एक न्यू स्किल सीखते जाएं।
जो न्यू जो है ना इन ट्रेंड स्किल्स हैं वो आपने सीखने, वेदर वो एआई के स्किल्स हैं, वेदर वो कॉपी राइटिंग है, वेदर वो डिजिटल मार्केटिंग है, वेदर वो पब्लिक स्पीकिंग है, वेदर वो पीपल मैनेजमेंट है, वेदर वो लीडरशिप स्किल है। आप जिस फील्ड में, उस फील्ड के जो नए स्किल्स हैं, नई सर्टिफिकेशन है, नए कोर्सेज हैं, उन सबको करते जाएं। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि कुछ अरसे बाद आप उस फील्ड में जो एग्जिस्टेंस लोग हैं जिन्होंने अपनी लर्निंग छोड़ दी है, आप उनसे काफ़ी हद तक आगे जा चुके होंगे और आप बहुत अच्छी जगह पर जा चुके होंगे। एक और स्किल जो मैंने बड़े लोगों को, कामयाब लोगों को रिसर्च करके आपके लिए लेकर आए, वो ये है कि जो कामयाब लोग होते हैं अपने साथ वक्त गुजारते हैं। हम ज़िंदगी की दौड़ में काफ़ी आगे निकल जाते हैं, हम धनाधन रेट रेस में लगे हुए हैं, ये करना है, वो करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है। कभी थोड़ा रुक कर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आया जिस रास्ते पर मैं निकल रहा हूँ वहाँ मुझे जाना है। ऐसे ना हो कि वक्त गुजर जाए, आपकी उम्र 60-70 साल हो और आप अपनी मंजिल पर पहुँचे और आपको ये एहसास हो कि यार ये तो मंजिल नहीं थी, मुझे तो यहाँ जाना ना नहीं था। अब आप पलट भी नहीं सकेंगे। तो हमेशा दिन में कम से कम 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा अपने साथ वक्त गुजारें, थोड़ा सा तफक्कुर करें, थोड़ा सा तदब्बुर करें, अल्लाह की खलकियत पर गौर व फिक्र करें कि अल्लाह पाक ने ये आसमान कैसे खड़ा कर दिया, ये ज़मीन कैसे बनाए, अल्लाह पाक ने मेरी तख्लीक किस लिए की, आया किस लिए की, इस पर रिसर्च करें। आया तूने मुझे इसलिए पैदा किया जिस तरफ मैं जा रहा हूँ, या किसी और चीज़ के लिए पैदा किया, आया मैं अपनी औलाद के लिए जो अल्लाह मुझे औलाद दी है, मैं उसको राह रास्त पर ला रहा हूँ। औलाद देने का पर्पस क्या था अल्लाह पाक ने ये ज़िंदगी क्यों दी है, मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूँ, या मेरे बॉस को मुझसे जो शिकायत है मैं उनको दूर कैसे कर सकता हूँ, या मैं जिनसे नाराज़ हूँ उनकी वजूहत क्या है। मैं तो कसूरवार नहीं हूँ। अपने अंदर देखें, अपने अंदर झांकें, अपने साथ जब आप वक्त गुजारेंगे तो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने ज़िंदगी में बड़े ऐसे फ़ैसले किए हुए होंगे जो शायद जिसमें आप गलत हैं और उन पर आप डटे हुए हैं। जब आप अपने साथ वक्त गुजारते हैं, जब आपको अंदाज़ा ये होता है कि नहीं यहाँ मेरी गलती है, इंसान को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, अपनी गलती मान लेनी चाहिए। तो अपने साथ दिन में कम से कम आपने 10 मिनट गुजारें। आप सफ़र करते हुए भी कर सकते हैं, गाड़ी में बैठे हुए हैं। प्रेफरेबल ये है कि कहीं कोने में जाके, किसी कमरे में जाके, कहीं साइलेंस में जाके, कभी हफ्ते में एक बार समंदर के किनारे बैठकर अपने साथ वक्त गुजारें, कहीं दूर जाकर अपने साथ वक्त गुजारें जहाँ परिंदों की आवाज़ें, और इस बात पर गौर फिक्र करें कि ज़िंदगी जिस तरफ गामज़न है वाकई उस तरफ गामज़न होनी चाहिए या नहीं। एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको और बताऊंगा जो कामयाब लोगों में मैंने देखी है वो ये है कि कामयाब लोग रीडिंग ज़रूर करते हैं। आपने बुक रीडिंग को नहीं छोड़ना, आपके साथ हमेशा। वो आज के दौर में तो किंडल वगैरह आ गए हैं, आप मोबाइल में अगर आप सॉफ्ट फॉर्म में पढ़ सकते हैं तो आप मोबाइल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अपने साथ एक बुक ज़रूर कैरी करें जिसको आप रीड करते हैं। ज़रूरी नहीं आप एक वक्त में एक बुक पढ़ें, आपके टेबल पर यहाँ एक किताब पढ़ी हो और आपके बैग में कोई और किताब पढ़ा हो, और आपके ड्राइंग रूम में कोई और किताब हो और बेडरूम में कोई और किताब हो। आप कंटिन्यूसली 3-4 बुक्स एक साथ पढ़ सकते हैं, तो कंटिन्यूसली बुक्स पढ़ें। ये जो किताबें होती हैं ना, जो इसका लिखने वाला होता है, इसका लिखने वाला अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा 30 साल, 40 साल, 50 साल तजुर्बा खुद को रगड़ता है, और वो सारे ये 200, 300, 400 पेजेस में समर अप करके आपको दे देता है। तो यानी आप उसकी 30 से 40 साल, 50 साल, 60 साल की ज़िंदगी को उस 300-400 पेजेस में उसके एक्सपीरियंस को गेन करते हैं। तो अगर आप साल में 10 किताबें पढ़ते हैं, 20 किताबें पढ़ते हैं, बड़े लोग होते हैं वो साल में 35 किताबें, 40 किताबें पढ़ते हैं, वीक में एक किताब पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सफ़र में हैं तो उस सफ़र को जो है ना, आप सफ़र के दौरान बुक्स पढ़ सकते हैं। और दूसरा आप ये काम कर सकते हैं, बुक्स की समरीज़ आप सुन भी सकते हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप जो है ना अपने म्यूज़िक प्लेयर पे जो है ना वो आप बुक समरीज़ लगा सकते हैं, आप हैंड्स फ्री लगा कर वो सुन सकते हैं। अपने टाइम को कीमती बनाएं, बुक्स पढ़ें। जो लोग बुक्स पढ़ते हैं वो बाकी सारे लोगों को आप
लाशऊरी तौर पर आपके फ़ैसलों में जो है ना बेहतरी आएगी, आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी, तो ज़रूर किताबें पढ़ें। एक्स्ट्रा जो चीज़ मैं आपको आपके लिए ऐड करना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में तवक्कुल ऐड करें। अल्लाह पाक पर तवक्कुल करें और हर चीज़ अल्लाह पर छोड़ें। अपनी मेहनत ज़रूर करें और फिर भी रिज़ल्ट्स अचीव ना हो तो अल्लाह पर तवक्कुल करें और ये चीज़ देखें कि अल्लाह कहीं मुझसे नाराज़ तो नहीं है। अगर नाराज़ है तो उसको मना लें, तो आपका कोई भी काम इंशाअल्लाह अल्लाह रोकेंगे नहीं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर मुझे बताइएगा, ऐसी और वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। बहुत सारे स्किल्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।